एवरीवन फील्स द स्टोरी फॉर द अंडरडॉग यार, रियल टैलेंट को दिखना चाहिए। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया कवर करता है उसको जी। ये आपका भी जेन्युइनली एक पर्सनल एंगस्ट है जो आप फिल्म के थ्रू दिखा रहे हैं? देखिए, आप जेन्युइनली बताओ दिल से कि कौन सी वो फिल्म थी, अगर नाम नहीं लेना फिल्म का तो चलेगा, जहां आपने कहा कि यार मैंने गद्दारी की फिल्म से या फिर मैंने झूठ बोला अपने आप से? क्रुक। जब आप ऐसे डार्क डिप्रेसिंग फिल्म्स बनाते हो एज अ डायरेक्टर, क्या आप उस जोन में खुद चले जाते हो? जैसे आहान है, एक सेगमेंट है जस्ट वेटिंग टू पाउंस ऑन दी स्टार किड्स, राइट? उनको लगता है ये आएगा या ये स्टार किड आएगा और मुझे पाउंस करना है, मुझे ट्रोल करना है, मुझे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। वो वेट करते एक हाफ अ सेकंड अपॉर्चुनिटी उन पे पाउंस करने के लिए। क्या ये बंदा भी वो फील करता है? नहीं, अगर फिल्म आई, फिल्म नहीं चली, डज इट हर्ट यू? अ लॉट। मैंने सुना है कि आपने आहान को एक्चुअली रिजेक्ट किया था ये रोल के लिए। इज दैट ट्रू? तो आदित्य आया शॉर्ट्स में, चप्पल और सॉक्स में और एक शर्ट में, और मैं जब उससे बात कर रहा था तो वो एक रिवॉल्विंग चेयर में से घूम रहा था जब मैं उससे बात कर रहा था। तो मेरे सारे असिस्टेंट बहुत ऑफेंड हो रहे थे। आई अप्रिशिएट एंड एडमायर द फैक्ट मोहित कि आप ओपनली कह रहे कि मे बी आई एम सॉरी संदीप की maybe I should have come out openly and said how much I loved your film, because उस वक्त उन्होंने मुझसे कॉन्वर्सेशन की थी और उन्होंने मुझे ओपनली कहा यार लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर रहे हैं, पर कोई ओपनली आके बोला नहीं। I completely, and I think he's completely right. क्या आपने कभी एक्टर्स के डिमांड्स को सुनाया and you've succumbed to it? Maybe they've But कभी as a director you had to handle more egos than actually handling acting on the sets? I remember Aditya and Shraddha didn't want to shoot वो सीन जब आशिकी में, जब वो पार्टी में उसको गलती से मार देता है। Because when do we see you directing आलिया? जब भट्ट का ब्रेकअप हुआ था आप भी इमोशनली अपसेट हुए थे उस टाइम पे? जैसे एक लड़की बोलती है अरे तू गाली मत बोल, तू स्मोक मत कर, जैसे इस ट्रेलर में है, या फिर प्यार के लिए ही इज ऑलमोस्ट एंडिंग हिज लाइफ। आपने ये सब किया हुआ? yes. Hi, this is Mohit Suri and subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. मेरे भाई फाइनली, हाँ फाइनली आप सिद्धार्थ से छुप सकते, भाग नहीं सकते जैसे कि ये मेरी अलग फिल्म का डायलॉग लग रहा है मुझे यार। हाँ, कहीं सुना है ना ये डायलॉग। भाई बहुत मानता हूं, जब भी तुम कुछ करते हो तुम दिल से करते हो एंड इट रिफ्लेक्ट्स। जैसे श्रद्धा कपूर ने कहा कि आशिकी 2 जो है इट कुड बी दैट फॉर अनीत एंड आहान। आपको भी वही लगता है? यार मैं ऐसे कंपैरिजन करता नहीं हूँ। आई डोंट डू दैट। आई थिंक आई वांट, मैं चाहता हूँ कि सैयारा उनके लिए वो करे जो, हाँ आशिकी ने उनके लिए किया था, बट सैयारा स्टैंड ऑन कुछ कंपैरिजन ना हो। व्हाई टू गिव दीज किड्स अननेसेसरी एक प्रेशर, एक बर्डन। आई होप इट डज व्हाट शी मीन्स इट डज फॉर हर, क्योंकि मेरा मानना है कि श्रद्धा's too nice। वो आज भी जब फोन करती है हर 25 तारीख को, April 25th, टू से दैट जो आशिकी की each ईयर में जो जैसे पासिंग होता है कि थैंक यू फॉर दिस एंड ऑल, शी इज समवन हु रियली एड्स अ लॉट टू माय लाइफ। तो आई थिंक शी सेड दिस, इसका बहुत वैल्यू होगा। देखा जाए मुझे लगता है कि ये पर्सनल एंगस्ट है बहुत सारे लोगों के लिए कि यार रियल टैलेंट को अप्रिसिएशन चाहिए। इट्स लाइक बिकम अ मूवमेंट जो आपके ट्रेलर ने दिखाया है। इट इज, एवरीवन फील्स द स्टोरी फॉर द अंडरडॉग यार, रियल टैलेंट को दिखना चाहिए। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया कवर करता है उसको। ये आपका भी जेन्युइनली एक पर्सनल एंगस्ट है जो आप फिल्म के थ्रू दिखा रहे हैं? देखिए, आप थोड़ा बहुत आप योरसेल्फ जो होता है, खुद की जो वैल्यूज होते हैं वो आपकी पिक्चरों में ब्लीड हो जाते हैं, वो आ जाती है। बट मुझे ऐसे एंग्स्ट नहीं है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि आज की दुनिया में मुश्किल हो गया है, सब चिल्ला रहे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया। बट अभी भी आज लोगों को वही इनसिक्योरिटीज़ है, वही फियर्स है। लोगों को सक्सेसफुल होना है, लोगों को प्यार करना है। ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये है कि सब
आज के ज़माने में जहाँ पर सोशल मीडिया लोग जेन ज़ी प्यार करेंगे नहीं करेंगे, 100% दैट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन यू लास्ट मी. बट ये सब मुझे से लगता है कि कम्युनिकेशन चेंज हो गया सिद्धार्थ, बट वो इमोशन वही रह गया है. चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लेटर में एक दूसरे से बात करते थे, और हमारे पेरेंट्स शायद फ़ोन कॉल लैंडलाइन पे बात करते थे, हम शायद सेल फोन पे अपने लवर्स को अपना प्यार कन्फेस करते थे. दिस जनरेशन कनेक्ट्स थ्रू सोशल मीडिया आई थिंक. बट जब दिल टूटता है तो दर्द उधर ही होता है जहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर को, वो सीने में ही होता है. थोड़ा लेफ्ट राइट स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आई थिंक दर्द तो उधर ही होता है जहाँ थोड़ा लेफ्ट सेंटर में, जब किसी दर्द तो वही होता है. बट मेरा ये कहना है कि देखो, आप नोटिस करो कि बहुत सारे लोग टॉम टॉम करते हैं, मेरी गाना जो है वो वायरल हो चुकी है, मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, पर आप गाने को याद भी नहीं करते हो 4 दिन बाद. यू डोंट इवन रिमेंबर द सॉन्ग, पर नंबर 1 ट्रेंडिंग होता है क्योंकि वो गलत चीजें उपयोग करते हैं बूस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह. एंड द रियल टैलेंट गेट्स लॉस्ट. है कि नहीं? नहीं यार, आई थिंक जो भी रियल टैलेंट है वो एंड में आ जाता है बाहर. आई थिंक मुझे याद है एक फिल्म थी मेरी, आई थिंक यू ऑल्सो रियली लाइक दैट फिल्म. वो एक फिल्म थी मेरी कॉल आवारापन. जिस दिन जब वो आई थी चली नहीं थी, पर आज 18 साल बाद उसका एक रीमेक, उसका पार्ट 2 बन रहा है. हु मेक्स अ पार्ट 2 ऑफ अ फ्लॉप फिल्म? मुझे लगता है, और उस दिन मुझे भट्ट साहब ने कहा था कि अगर देखो कुछ अच्छा है, इट विल फाइंड इट्स ओन ग्राउंड. सच पूछो तो सोशल मीडिया पे आज इतने लोग उस पिक्चर को इतना प्रेज करते हैं, जब वो रिलीज हुई थी तब किसी ने बात की नहीं थी. तो सिमिलरली आई थिंक इट इज़ अ गुड सॉन्ग. इट विल टेक टाइम बट इट विल फाइंड इट्स ओन थिंग. मुझे बहुत लोगों ने कहा था, जैसे इस पिक्चर का टाइटल गाना है कि 6.5 मिनट का गाना है. आजकल के एल्गोरिथम में 3.5 मिनट का गाना चलता है. लोग इतने लंबे लंबे मुखड़े नहीं चाहिए. बट आई थैंक आदि सर, आई थैंक अक्षय वेदानी जो मेरे प्रोड्यूसर है, कि दे जस्ट लेट मी बी. उन्होंने कहा कि तू जैसा अपना म्यूजिक बनाता है वैसे ही बनना. गिव योर म्यूजिक टू दिस न्यू पीपल. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स पेड बैक. आई थिंक जो सच है ना वो एंड में सुनाई देगा. और कहीं ना कहीं ये फिल्म में भी मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तुमने एक बहुत अच्छी लाइन मुझे बोली थी, जो मेरे वैल्यूज है, मेरे सिस्टम्स है, आई स्टिक टू दैट. राइट? व्हाट आर योर वैल्यूज जो इतने साल से तुमने रखा है कि ये मोहित सूरी के प्रिंसिपल्स है, ये वैल्यूज है, वो कौन से हैं? आई अज्यूम आप सिर्फ फिल्म मेकिंग के बारे में पूछ रहे हो, राइट? नॉट नहीं, गो ऑल आउट. या जनरली व्हाटएवर इट कुड बी, जो आता है मन में. मैं वैल्यू एक्चुअली मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था. भट्ट साहब ने मुझे कभी बोला था कि सबसे झूठ बोलो, मुझसे झूठ बोलो, अपनी बीवी से झूठ बोलो, अपने सब लोग से झूठ बोलो, पर अपनी फिल्म और काम से झूठ मत बोलना. अपसेट एवरीबडी एल्स बट नॉट टू द वर्क. यू टू बी ऑनेस्ट टू दैट पार्ट एंड इट विल ऑलवेज गिव यू बैक. तो शायद मैं, देयर इज नो आइडियल ऑनेस्टली सिद्धार्थ, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आइडियल नहीं होती पर सच्चाई होती है. एंड दैट इज वेरी रेट्रोस्पेक्ट. किसी की सच्चाई दूसरों को दर्द भी दे सकती है. सम पीपल वोंट, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल नेवर स्टार्ट अ फिल्म विदाउट अ स्क्रिप्ट. मुझे नहीं आता वो करना. इस फिल्म में मैंने एक्टर्स को कास्ट करने से पहले गाने कास्ट किए थे, क्योंकि आई जेन्युइनली फेल्ट कि इसके पिक्चर का स्टार वो इज द म्यूजिक, बिकॉज इट वॉज विद न्यू कमर्स एंड इट्स अ फिल्म जो म्यूजिशियंस पे बेस्ड है. सो सर्टन दोज प्रिंसिपल्स आई लाइक टू फॉलो ऑलवेज फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है दैट कीप्स यू हेल्दियर इन द लॉन्ग रन. शायद वो लंबा रास्ता होगा, लंबा वॉक होगा, बट एंड में पहुंच तो जाओगे. वो थोड़ा शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना आप कहीं गुम भी हो सकते हो. जेन्युइनली बताओ दिल से कि कौन सी वो फिल्म थी, अगर नाम नहीं लेना फिल्म का तो चलेगा, जहां आपने कहा कि यार मैंने गद्दारी की फिल्म से, या फिर मैंने झूठ बोला अपने आप से? क्रुक. मुझे लगा कि उस वक्त मैं सबकी सुनने लगा और सब लोग ने बोला कि तुम इतना अच्छा म्यूजिक बना तो ये बना, तो थोड़ा हैप्पी कर दो. आजकल पंजाबी का ट्रेंड है, पंजाबी कर दो. अब्रॉड में जाके शूटिंग कर दो, कॉमेडी डालो. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मैंने इसलिए नहीं किया मुझे लग रहा था करना चाहिए. मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ उस वक्त का माहौल देख लिया कि लोग ऐसी पिक्चरें बना सकते. उनका स्टाइल कभी, आई वॉज ट्राइंग टू बी समबडी, आई वॉज नॉट.
फिर वो सब छोड़ छाड़ के मैंने एक कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म बनाई थी जिसका नाम है मर्डर 2, जो डार्क, अब्यूजिव, डिप्रेसिव सब कुछ था उसमें. बट मुझे याद है कुछ दोस्तों में कह रहे थे कि यू कांट मेक अ फिल्म लाइक दिस, इट्स टू डार्क, आके हम कैमरा के आगे खड़े हो जाएंगे, तुमको ये पिक्चर बना नहीं देंगे. बट इट वाज जस्ट इमरान हाशमी एंड महेश भट्ट who believed that it was a good film to make. जब आप ऐसे डार्क डिप्रेसिंग फिल्म्स बनाते हो एज अ डायरेक्टर, क्या आप उस जोन में खुद चले जाते हो? I don't think you need to get into that zone to make that kind of film. Yes, आपका खुद कहीं ना कहीं एक मूड वैसा चला जाता है टू स्टे अलाइव जब आप पिक्चर बना रहे हो. बट ये नहीं होता है कि आप खुद इट्स लाइक सेइंग अगर कोई आदमी प्री हिस्टोरिक पिक्चर बनाए तो सडनली एक केवमैन की तरह जीने लगे. ऐसा नहीं होता है. और if somebody plays a role of a prostitute then you have to turn into a prostitute. It doesn't happen like that. But हाँ, थोड़ा मूड थोड़ा somber रहता है. You can't. But surprisingly when you have actors like इमरान हाशमी जो एक सेकंड में स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेते हैं, एक सेकंड कैमरा के पीछे हंस रहे, जोक कर रहे, और जैसे कैमरा शुरू होता है सीरियस हो जाते हैं. आई थिंक दे डोंट लेट द एटमॉस्फेयर चेंज. जैसे आहान है, एक सेगमेंट है जस्ट वेटिंग टू पाउंस ऑन दी स्टार किड्स, राइट? उनको लगता है ये आएगा या ये स्टार किड आएगा और मुझे पाउंस करना है, मुझे ट्रोल करना है, मुझे स्टेटमेंट्स लिखने हैं. वो वेट करते एक हाफ अ सेकंड अपॉर्चुनिटी उन पे पाउंस करने के लिए. क्या ये बंदा भी वो फील करता है कि यार क्या होगा जब मेरा पहला लुक आएगा, और इज ही फार अवे फ्रॉम इट एंड यू प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम दैट? आई मेड श्योर ही डजंट. देखो, मुझे ये मानना जरूरी है कि वो यूजुअली स्टार किड्स अलग होते हैं. आई थिंक वो जो किसी के बेटे होते हैं, दैट ही इज अ नेव्यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट. पर दूसरी बात ये है कि शुड आई, यू कांट इतना नहीं सोच के पिक्चर बना सकते. मुझे लगा वो मेरे रोल के लिए ठीक था. ही वाज राइट फॉर टू प्ले क्रिश's रोल. कहीं ना कहीं उसमें वो टैलेंट थी एंड ही इज गिवन इट ऑल. नाउ अगर आप सब लोग से इतना दुनिया से डरते, अगर आप कोई, तो आप पिक्चर बना ही नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग आशिकी जब मैं बना रहा था तो सब लोग का प्रेशर ये था कि तुम आशिकी से कैसे compete कर सकते हो म्यूजिक पे, आशिकी 1 जी. एंड बट आई डिडंट वांट टू compete. आई जस्ट वांटेड टू बी ऑनेस्ट कि आज के ज़माने के लिए क्या म्यूजिक चाहिए. सिमिलरली आई डिडंट लेट द प्रेशर गेट टू आन. और सेम चीज़ मैंने उसको बोला, तुम यू डोंट हैव टू लिव अप टू एनीबडी. तुमको किसी को प्रूव नहीं करना है. तुम सिर्फ मेरे को हैप्पी करो कि तुम ये कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकते हो. And I think both of them have done just that. इनफैक्ट बाकी स्टार किड्स को मैं पैप्स वीडियोस में बहुत देखता हूँ. इस बंदे को मैंने बहुत कम देखा है. ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि यार तू ज्यादा मत देख, तू ज्यादा बाहर मत निकल, ये ऐसा था? मेरा मानना ये था, लेट हिज वर्क टॉक फॉर हिमसेल्फ. फिर आपको जो लिखना है, देन इट्स अ फेयर थिंग. इट्स लाइक आप थिएटर में उसको देखो या उसका गाना देखो या उसका प्रोमो देखो, फिर उसको डिसाइड करो. मुझे नहीं लगता कि, मेरा मानना ये है कि किसी भी एक्टर को कोई जिम के बाहर देखकर या कोई एयरपोर्ट पे देखकर मैं थिएटर में जाके उनको देखने वाला हूँ. आई डोंट नो व्हाई दे डू इट. व्हाई डू यू थिंक दे डू इट? आई हैव नो आइडिया. आई डोंट प्रिटेंड टू नो के व्हाट वर्क्स इन मार्केटिंग एंड सच. व्हाट आई नो इज राइट फॉर माय फिल्म, क्योंकि also the character he's playing in the film, okay, he's a struggler who's trying to make it big. Do you already want to look like a star? But I must give credit to, I think, the talent management company and the production house, I think, जो यशराज का है. I think मैंने बस ये mention किया था, but they took it all the way. They've done no out there promo. अभी जब picture, if people like, and which I hope they do, and once they've seen their work in the film, तब I think they'll take them out. यशराज भट्ट approaches क्या है दोनों की? Completely different. Completely different. But fundamental same है कि importance to script, कि एक बाउंड स्क्रिप्ट होनी चाहिए जिसमें एक इमोशनल आर्क हो, एक हीरो, एक हीरोइन जिसका प्रॉपर एक कैरेक्टर हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजिक पे इम्पोर्टेंस. ये फंडामेंटल्स सिमिलर है मुझे. हाँ, स्टाइल,
of making, the freedom, the scale is very different. But जो fundamentals है, जो script पे importance है, music पे जो importance है, commercial music, अक्सर कोई some people of late I've been noticing लोगों को music में इतना belief नहीं है कि many music directors have not even, वो अपने directors को मिलते भी नहीं है, वो म्यूजिक कंपनी ही डायरेक्टली 3-4 गाने उनसे लेकर कौन सी फिल्म में भी म्यूजिक जा रहा है उनको पता नहीं है. मैंने सुना है. हाँ, I've heard that with my music directors here in, like even to give the director his style and his freedom, जो दोनों कंपनीज में थे, like यशराज ने आज तक हमेशा एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, and one in each film, one music director and one lyric writer. बट मेरी पिक्चर में 5 अलग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि ये फिल्म मेकर ऐसा काम करता है. शुरू से लेके आशिकी में भी 3 थे, क्रुक में इसमें 5 थे. सो दे लेट मी बी द डायरेक्टर दैट आई वांट टू बी, और ये शायद सिमिलर है दोनों कंपनियों में. अब डिटैच्ड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं हमेशा आई एम ऑलवेज वर्किंग. नहीं, अगर फिल्म आई, फिल्म नहीं चली, डज इट हर्ट यू? अ लॉट, नॉट लेस, अ लॉट. कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया? आवारापन, अ लॉट. मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, और जब बुरी लगी फिल्म और नहीं चली कोई फिल्म जैसे क्रुक, तो वो भी बुरा लगता है कि ऐसा लगता है कि क्या तुम भूल गए हो कैसे पिक्चर वापस बनाना. बट एक फेक ब्रवाडो होता है कि मैं कर लूँगा, वापस कर लूँगा. जब पिक्चर नहीं चलती तो ऐसा लगता है काम नहीं आता है. जब पिक्चर चलती है और पिक्चर अच्छी नहीं है तब भी डर लगता है, तब भी बुरा लगता है. और जब अच्छी पिक्चर नहीं चलती है तब वो तो और भी बुरा लगता है. बट इट्स दिस गेम सिद्धार्थ. आई थिंक मैंने सिर्फ लाइफ को ऐसे देखा, मैंने उसको एनालाइज नहीं किया है. कभी कभी 1 हफ्ता बेड में निकलूँ नहीं कमरे से, बंद कर लेते, कभी 2 दिन में निकल जाता हूँ. बट इट्स वॉट योर बॉडी, यू नीड दैट. बट लाइफ, दैट्स व्हाट लाइफ इज ना. यू नीड टू कम डाउन, फॉल डाउन, गेट अप. अगर सब कुछ कॉन्स्टेंटली चले तो आदित्य चोपड़ा said one thing very nice to me, I think, and I think वो एक चीज़ है जो मैं हमेशा अपने साथ रखने वाला हूँ. He said एक फिल्म मेकर ही अच्छी या बुरी फिल्म बनाएगा ना, जो प्रोजेक्ट मेकर है वो तो सेफ खेलेगा. He'll always make a hit film. जो हमेशा एक बेस्ट एक्टर को लेके, बेस्ट ऐसे स्क्रिप्ट, तो सेफ स्क्रिप्ट ले लो, एक कमर्शियल प्रोडक्शन ले लो, बजट में पिक्चर बना लो, उसकी पिक्चर तो कभी फ्लॉप होगी ही नहीं. एक फिल्म मेकर जो होगा, जो अपने पैशन से कंप्लीटली राइट जाएगा या कंप्लीटली रॉन्ग जाएगा. एंड आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस. आई थिंक मैंने सुना है कि आपने आहान को एक्चुअली रिजेक्ट किया था ये रोल के लिए. इज दैट ट्रू? मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट दी थी अक्षय विदानी को और सुमन्ना को, फिर आदि सर ने पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा देयर इज अ ग्रेट गाय फॉर दिस फिल्म. पहले इनफैक्ट इन्होंने पहले कहा था कि मैंने कुछ नेम सजेस्ट किए थे जो एक्टर्स हुआ लाइक बैंकेबल, सेलेबल, जो मेरे साथ काम करना चाहते थे, whether they can do the film. कौन नाम थे? I can't mention that. It's not fair to them. But आदि सर सेड कि नहीं यार, ये तेरी पिक्चर पहले प्यार की है, जो 20-25 साल की उम्र में होता है. You can't get a 35-40 year old to play this role. तो ऐसे नहीं. But today times, because I was totally disheartened by a lot of सीनियर दूसरे फिल्म मेकर जो मेरे को कह रहे थे कि कोई बनाएगा नहीं न्यू कमर वाली लव स्टोरी आज के. इट वाज पोस्ट कोविड, एवरीवन वाज मेकिंग लार्जर देन लाइफ सिनेमा, बर्स्टिंग हेलीकॉप्टर्स एंड बिल्डिंग्स, एंड कोई लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा था. आइटम गाने आ रहे थे, बिग हॉरर कॉमेडीज वर कमिंग एंड एट दैट टाइम आई वांटेड टू मेक अ लव स्टोरी. तो आदि सर ने कहा था कि देखो, माय डिस्ट्रीब्यूशन टीम और मेरे मार्केटिंग टीम बहुत खुश हो जाएंगे, और मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी पिक्चर नहीं चलेगी इफ यू डोंट मेक इट विद न्यू पीपल. तो ऐसे हाँ सर, बट आज के ज़माने में कौन डालेगा ऐसे पैसे और न्यू कम. सर आई विल डू इट. सो आई मस्ट थैंक हिम फॉर हिज विजन. ही बोला आई हैव गॉट वन करेक्ट बॉय फॉर यू. तो जब मैं आहान को पहले मिला, इतना तमीज़ वाला आदमी, इतना स्वीट लड़का जो मेरे को मिलने आया, बोला मैं वो क्रिश का कैरेक्टर ही कैसा करेगा. तो मेरे ऑफिस में आया था, तो मैंने सर को बोला, सर आपने तो बोला था मेरे टाइप की पिक्चर, मेरे टाइप का कैरेक्टर है वो, और मुझे तो बहुत स्वीट और इनोसेंट सा लड़का लगा. इसे नहीं वो झूठ बोल रहा, एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसे है नहीं. तो मैं फिर वापस मिला, फिर भी वैसे ही है. तो मैंने बोला, तो बोले ठीक है, उसको बोलो नहीं हो रहा है,
बट तुम उसको जानते हो, उसको बैंड्रा में तुम लोग डिनर पे मिलके बोल दो ना उसको कि तू नहीं करा, मैं उसके लिए कुछ और ढूंढ लूँगा। तो मैं फिर उसको मिला, फिर उस रात को हम लोग बैठे, पर सडनली दैट नाइट टर्न इनटू समथिंग एल्स। और फिर सभी 3 बजे रात को हम लोग पूरे बॉम्बे में घूम रहे थे, आप और अहान हाँ, और शाद गाड़ी में? गाड़ी से क्लब में गए, क्लब से दूसरे क्लब में गए, हॉपिंग गए। और मैं वो करता नहीं हूँ अभी, पर इसके साथ सडनली आई सॉ क्रिश कपूर कम अलाइव, द कैरेक्टर, एंड आई कुड सी बाय 3 o'clock इन द नाइट। ऐसे यार अगर ये ऐसा कर देगा ना तो ये मेरा व्हाट आई रियलाइज, हाँ मैंने उसको कहा स्टॉप कॉलिंग मी सर, कॉल मी मोहित ओनली। ही सेड कॉलिंग मी ब्रो, तो सर से सीधा ब्रो 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 हो गया है। बट वो ब्रो होने से ना आई थिंक उसका गार्ड नीचे गिर गया। देन आई रियलाइज ही वाज मीटिंग द डायरेक्टर ऑफ आशिकी एंड विलन एंड ऑल बिफोर दिस व्हेन ही वाज कमिंग। तो वो दैट्स व्हाई वो प्रिटेंड कर रहा था, पर जब उसको लग गया कि रोल नहीं मिल रहा है तो ही बिकेम द पर्सन दैट ही एक्चुअली इज। एंड आई थिंक वो स्क्रीन टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माने आपने उनको डिकोड किया इन अ नाइट क्लब। यस, फैंटास्टिक। कैमरा बंद कर दी मैंने और अंदर का कैमरा चालू कर दिया। ऐसा किस अदर एक्टर के साथ आपने डिकोड किया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? यस, यू मेड हिम फ्रॉम सर टू ब्रो। Yeah. किसके साथ किया आपने इसे डिकोड? 2 जन। एक मुझे याद है जब मैं श्रद्धा कपूर को पहली बार मिला था, उस वक्त उसकी पहली पिक्चर भी नहीं आई थी, और जब मैं उसको मिलने गया था उसके बाल में तेल थे और चश्मा पहन के आई थी, और मराठी में अपनी माँ से बात कर रही थी, शिवांगी आंटी से बात कर रही थी, और वो पिक्चर कभी बनी नहीं। फिर जब आशिकी के दौरान वो मेरे को उसने मुझे फ़ोन किया था कि प्लीज़ आई वुड लाइक टू मीट यू ना। जब मैं उसको मिला था वो पूरी बाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप डाल के मुझे मिली थी। तो मैंने बोला अरे मैं तो आरोही के लिए वो मराठी चश्मिश और बाल तेल में वाली वो लड़की को ढूंढने आया था, ये कौन है? तो शी से नहीं वो मैं वही हूँ। वो मुझे लगा था क्योंकि उसने 1-2 तब तक थोड़ा टाइम हो गया था, 2-3 पिक्चरें हो गई थी। तो इफ यू नाउ सी आशिकी यू रियलाइज आई वाज लुकिंग फॉर दैट महाराष्ट्रियन गर्ल दैट वाज इन द कैरेक्टर। सिमिलरली आदित्य रॉय कपूर जब उस टाइम आशिकी बन रही थी तब कास्टिंग बहुत अजीब, एक कॉन्टेस्ट हुआ था, याद है आपको वो टाइम पे के आशिकी के हीरो बनने के लिए? तो उसमें ना प्रॉब्लम क्या हो गया था कि ऐसे ऐसे ऑडिशंस आ रहे थे कि लोग ऐसे टाइट फिटिंग जीन्स और स्लीवलेस और बॉडी और पता नहीं उनको क्या लगा आशिकी होगी। जैसे एक जन बेचारे सगर आए थे, बोला मैंने चीता यज्ञेश एक्शन किया है, तो ऐसे मैं आशिकी बना रहा हूँ। तो सर हाँ सर मेरे को कुंफू आता है, कराटे मार्शल, तो ऐसे वो टैलेंट की मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं। बट फिर सडनली आदित्य रॉय कपूर, मेरे एक असिस्टेंट ने आदित्य रॉय कपूर को बुलाया। आई थिंक आदित्य रॉय कपूर को पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो ही डिडंट नो बिकॉज़ हिंदी पे हूँ मोहित सूरी। तो आई थिंक रणबीर ने उसको बोला कि जा, ही इज अ गुड डायरेक्टर। तो आदित्य आया शॉर्ट्स में, चप्पल और सॉक्स में और एक शर्ट पे, और मैं जब उससे बात कर रहा था तो वो एक रिवॉल्विंग चेयर में ऐसे घूम रहा था जब मैं उससे बात कर रहा था। तो मेरे सारे असिस्टेंट बहुत ऑफेंड हो रहे थे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये आदमी नीचे आया है बाइक पे, अगर ये सेम आदमी नीचे मेरे रेंज रोवर में आओगा तो मेरा कैरेक्टर है आरजे। सो आई थिंक यू हैव टू, casting happens best when the camera is not running, I think. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. Genuinely बोलिए, श्रद्धा, आदित्य, व्हाट केमिस्ट्री, बट डू यू थिंक उन्होंने वो लेवल ऑफ स्टारडम नहीं देखी जो देख सकते थे, लाइक इन आलिया और रणबीर? श्रद्धा, लाइक इन आलिया और रणबीर? आई
I think Shraddha has seen some level of stardom. I don't know what the thing, but Shraddha का stardom is insane. आज भी आप कहीं जाओ तो वो आरोही आरोही आज तक लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे वो जितनी भी पिक्चर कर ले दिस दैट और and so with see yaar, I don't pretend to say I know what star it takes to become a star, but मेरी पिक्चर के लिए जो सही था I know how to do that, so I can't judge on each people's own career thing. मैं ऑनेस्टली ना मुझे ये लगता है सर लोग बोलते हैं कि आप लोग ने इसको ब्रेक दिया, आपने इसको टैलेंट कैन नेवर बी क्रिएटेड, टैलेंट कैन ओनली बी डिस्कवर्ड. वो स्टार्स आर ऑलरेडी देयर इन द स्काई, आपको वो टेलीस्कोप उधर घुमा के आइडेंटिफाई करना. आतिफ असलम हो या अरिजीत सिंह हो या जो भी हो, जो बाकी सब जो सिंगर तोशी शारिब, they were just supposed to be discovered. I didn't create any of them. चाहे उनकी पहला गाना मेरे साथ हो. You cannot create talent. इनफैक्ट संदीप वांगा रेड्डी ने मुझसे यार ओपनली कहा है कहीं कि he wants to see this film. Oh really? Yeah. You know about that? He messaged me also. I don't know. He told you this. No, but yeah. So संदीप वांगा रेड्डी ने कहा है कि वो आपकी फिल्म देखना चाहते हैं और आपने अभी कहा है कि वो उन्होंने आपको मैसेज तक किया है. How well do you know him? I've never met him. बट मुझे एनिमल के बाद जब पूरी there was half the world against him, I had genuinely messaged him and I genuinely mean it. I wish I'd posted it. I don't know why because मैंने उस टाइम सोशल मीडिया सब डिलीट कर दिया था. बट आई जेन्युइनली मुझे उनकी पिक्चर बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी थी. एनिमल बहुत अच्छी लगी. और मैंने उनको मैसेज करके बोला था कि आई नो व्हाट द डायरेक्टर हैज डन इन दिस फिल्म, where the director हर फ्रेम में कहाँ दिख रहा है मुझे, without knowing you I can see you in it. और I am a Sandeep Reddy Vanga fan. I wish I tweeted or shared it in public. And he messaged me जब ये इसका teaser आया था. But then when the trailer came out, he tweeted about it also. You know ये बंद personal level पे ना अक्सर लोग एक दूसरे का प्रेस कर लेते but publicly acknowledge नहीं करते. And he also felt that same for his own film. Yeah, and you know he's right. He's complete. I'm sorry I didn't do it at that time with him, but I think what जो ये कह रहे हो, he's one of the most genuine people I think who went out there जाके praised it in public also, and it takes a lot. With first thing my wife told me is you have to be a very secure person to do something like this, and I genuinely feel the same about him. We could have हम लोग के differences हो गए हमारे सिनेमा में, मैं अलग बनाऊँ या वो अलग बनाए, but we are fans. I mean, I'm at least a fan of his cinema. I appreciate and admire the fact, Mohit, कि आप openly कह रहे कि maybe I'm sorry संदीप कि maybe I should have come out openly and said how much I loved your film, because उस वक्त उन्होंने मुझसे conversation की थी और उन्होंने मुझे openly कहा यार लोग मुझे personal WhatsApp कर रहे हैं पर कोई openly आके बोला नहीं. I completely, and I think he's completely right. Because I think he's completely right. I just was off all social media, as you know. मैं अपनी फिल्म के दौरान ही मैंने वापस ऐप्स डाउनलोड किए. इनफैक्ट मेरे असिस्टेंट से मुझे अपने पासवर्ड लेने पड़े. आई थिंक यार जब आप एक ऐसी पिक्चर बना रहे हो, स्पेशली विद न्यू कमर्स, एंड इट्स नॉट, जब लोग कह रहे हैं कि ऐसी पिक्चर चलनी चाहिए, यू नीड टू शट द नॉइज एंड यू नीड टू जस्ट मेक योर ओन फिल्म. And I think there's a lot of noise on social media nowadays. In fact, जब ये संदीप वांगा रेड्डी और दीपिका का 8-hour shift की बातें चल रही थी, आपने कहा था एक statement कि if an actor has to work in a film, one has to fully commit to it. Yeah. क्या आपने कभी actors के demands को सुनाया and you've succumbed to it? Stars का I've never had that problem. Maybe they've figured it out कि ऐसा होगा, but मुझे ऐसा कभी problem हुआ नहीं. अगर if there was an actor जिसको 10 घंटे में जाना है, मेरा अक्सर उनका काम 8 घंटे में ख़त्म हो जाता था. मैं एक्चुअली वो उन लोगों में से नहीं हूँ यार. देख मुझे सिर्फ मैंने 14 फिल्म बना ली है उम्र तक. मैंने 22 साल की उम्र में डायरेक्शन शुरू कर दी थी. मुझे ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम कि अगर काम नहीं है तो सेट पे बैठा के रखो. आई डोंट बिलीव इन दैट. इनफैक्ट आई लाइक टू डीक्लटर पीपल फ्रॉम द सेट. मेरे को शायद इमरान हाशमी ने बिगाड़ दिया था. He's never come late. He's never had an entourage. He's never, and somewhere that is उस 7 बजे की शिफ्ट में उसको वो 7 बजे रेडी होगा. या he didn't like to wait. अगर आप उसको बुलाओ और फिर उसका शॉट 10 बजे लो, that's the only time he would, not even to me, to the assistants. So as a process we all became very disciplined.
Okay, तो if अगर मैं I call an actor at 8 o'clock, I shoot with the person at 8:30 latest. And अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं पहले ही निकालता हूँ उनको सेट से, चाहे वो इक्विपमेंट हो या एक्टर हो. I like to declutter the set. मुझे हमेशा लगता है जितने कम लोग हो उतना कम नॉइज होगा. You know, you do big films. आप अच्छे हिट्स भी देते हो. You are backed up by the right kind of people, strong people जो कहते हैं यार मोहित तुझे करना है कर. But कभी as a director you had to handle more egos than actually handling acting on the sets. Sid, our job is, what do you think films are made out of? They're not made out of the camera. They're not made out of film stock at one time or the lights. The only job is handling human beings. The basic raw material हमारी फिल्मों में क्या होता है? Basic raw material is not the celluloid, it's not the technology. It is human beings. An actor is a human being. A cameraman is a human being. I've had to have egos with technicians. A Steadicam operator is a human being. So you have to handle everybody, and one of the biggest jobs of a director is people's management. To bring the best, and मेरा काम है to bring the best out in people. चाहे वो cameraman हो, या actor हो, या whoever it is. And the only one who will help me with it is the producer. So the job of a director is to direct people in the direction he wants them to go. It's like being an HR head. Yeah, it's an HR head. You just don't do HR. The employing may be happening with the producer. जो producer करता होगा, but you have to make them work. And egos तो सबके होते हैं ना. एक assistant director के कम ego होते हैं कभी कभी. कोई assistant, मैं आपको एक story पर, मेरा एक assistant director है लोकी जो मेरे से झगड़ता है कि उसको कितने junior artist चाहिए क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है. उसका ईगो कैसे हैंडल करो? तो इट्स वेरी नॉर्मल टू हैंडल पीपल. नो बट वन वुड फील कि यार मोहित सूरी डायरेक्टर है, एक्टर्स तो उसको ईगोस फेंक ही नहीं पाते होंगे. आपके साथ हुआ है? I've never had that problem because I don't maybe give that vibe only कि मैं कुछ आउट ऑफ कंट्रोल या इसमें करना चाहता हूँ. इन वाले भी मेरे साथ यार बहुत लोग कन्विंस्ड है जब तक वो सेट पे आ गए हैं. आई थिंक in fact the ones who actually had egos, I remember Aditya and Shraddha didn't want to shoot वो सीन जब आशिकी में, जब वो पार्टी में उसको जब गलती से मार देता है बिकॉज उसको लगा था मैं आरजी इतना प्यार करता है उसके हाथ कैसे उठा सकता है. Imagine newcomer had that. No big star has done that with me. Not the most easy guy to work with in the world has been the most senior person I've worked with is Anil Kapoor sir. In fact, we had to tell him बस हो गया सर, अभी घर जाते हैं. नहीं एक और करते, एक और. So I've had the best time working with the senior people actually. It's the new people who get scared if they're doing the right thing or the wrong thing. When do we see you directing Alia? You know, it's a dream, man. I think she's one of the best. Forget male, female. She's one of the best actors जो मुझे लगता है इस industry में. But yeah, I can never misuse the relationship I have with her. Because she's such a good, forget the star, such a good actor. अगर मेरे पास ऐसी कोई script नहीं है which can live up to her potential, I can't just misuse the relationship we have. जब भट्ट का ब्रेकअप हुआ था, आप भी इमोशनली अपसेट हुए थे उस टाइम पे? It was coming for a while, and I don't think they've broken up, but I think, yeah, it did affect you. You are a child who feels bad about them because one is your mother and one is your father. You do feel bad, yes. Did you try to do something about it? No, it's not mendable. If I look back, every film में there's so much of love that comes from here, from your film. वो दिखता है, people connect with it. How much is Udita an inspiration for you in all of this, every film? I don't know whether you notice, Siddharth, but मेरी फिल्मों में हर देखो ना लड़का थोड़ा flawed होता है, थोड़ा incomplete होता है, और हमेशा लड़की आके उसको complete करती है in some way. Of course. It could be repetitive, but it is how it is in my films. But relatable है भाई. But that is the important, maybe because I lost a mother when I was very young. The women in my life have always been the most important or the stronger sex, as you would say. चाहे वो मेरी sister हो, चाहे मेरी aunt हो, या चाहे मेरी wife हो. And now my daughter. I think they just become the, like, my son and me are the useless people in the house according to me.
It's primordially matriarchal, my house, I think. But I think, honestly, sir, to answer Udita in specific, I can be the filmmaker I am. क्योंकि she's someone जो पहली बार जब हम मिले थे मैं उसको I was the boy under a hoarding saying I want to marry this girl. I came to meet her in a rickshaw, and today we have the cars, we have the house, we have the duplex, we have everything. But she's been the same with me जब से पहली बार मिली थी to now. Also to understand कि हर time जब it's not easy being with a filmmaker क्योंकि आपको पता है कि वो कितना obsessive हो जाता है. She's handled my fun times, but she's also handled my low times. So I would not be where I am if it was not for her. जैसे लॉट ऑफ योर फिल्म्स मुझे लगता है कि कोई मोहित सूरी इसमें छिपा हुआ है. जैसे एक लड़की बोलती है अरे तू गाली मत बोल, तू स्मोक मत कर, जैसे इस ट्रेलर में है. या फिर प्यार के लिए ही इज ऑलमोस्ट एंडिंग हिज लाइफ. आपने ये सब किया हुआ? Yes, not with whom, I'm not telling you. No, I'm not asking names. Don't worry, promise. Yeah. But you wanted to end your life for love. No, end my life. I felt life doesn't have meaning if you don't have someone to share it with. You need that, and it gives you purpose, I think. तो माने आप extremes तक गए हैं प्यार के लिए? My wife, when she fights with me, she कभी-कभी गुस्से में बोल देती है कि तुम अपना इमोशन सब अपनी पिक्चरों में डालो, तुम्हारे पास है नहीं रियल लाइफ में. She thinks I'm unemotionalist, but the fact that I've been with her for 21 years now means I've never been able to get over someone. So that you can't. If someone's been in your life, वो experiences को कैसे भूल सकते, वो memories को कैसे छोड़ सकते. So that's something I think I'd like to cherish for the rest of my life. And you have to be whether you want to keep. You learn how to live without a person, but you cannot forget ever. That's what I feel. Wow. तो एक छोटा सा गिफ्ट फटाफट दे रहा हूँ. दे दो, दोनों दे दो मुझे. Wow. For both your kids. अरे वाह. हाँ. And this is from me. अरे yeah, you've got that thing. Even kids something, no? It comes as an ad. Yes, brother. And I'm going to give it to you for. Is it a perfume or is it? Yeah, it is. It is. So this is Kawaii Cosmetics perfume for kids. Water-based, absolutely safe. Oh, I see Vitamin that. E. This is for your daughter. Okay, wow. And thank you. This is for your son. पहले बोल देते मैं जल्दी आ जाता था पॉडकास्ट पे. बच्चों लोग के लिए गिफ्ट मिल रहा है. I love gifts. Please share it with them. And I think you're a fascinating guy, brother. Thank you. In fact, you've always been on my top wish list. And I'm not saying this, I say this to everyone because a man who makes breathtaking films like you do, somewhere we all say, "Arey, ye to mere saath hua hai, ye wo hua hai." You got a big heart and a big mind and a beautiful soul, brother. Thank you, bhai. Thank you so much. Mohit Suri.